आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मिलते रहे आपको हर वक्त ताज़ा खबरें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं शाबिर हुसैन ज़ैदी। आज हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे या फिर जिस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, अक्सर ऐसी घटनाएं आपके आस पड़ोस में होती रहती हैं, लेकिन उसका सच कितना अलग होता है, उसको देखकर, उसको जानकर आपकी आंखें खुली खुली हैं। एक घटना जड़ौदा गांव की है। 2007 की बात करते हैं। रमजान का महीना था, तीसरा रोजा था। जड़ौदा में एक मुखबिर चुन्नन की हत्या हुई। वैसे तो उस वक्त वहां पर बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन पास ही मस्जिद से निकलकर रफत अली आ जाते हैं और फिर उसके बाद गांव में शुरू होता है आसपास के लोगों से मिलकर एक राजनीतिक खेल, जिसका शिकार हो जाते हैं रफत अली, और उनका नाम मर्डर यानी 302 में चुन्नन की हत्या में आ जाता है, जिसके लिए अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दिया और अदालत की सजा से उन्हें 18 साल जेल में जो परेशानियों का सामना होता है, जिन मुश्किलों का सामना होता है, आइए सुनवाते हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से एक बेगुनाह व्यक्ति जेल की परेशानियों से गुजारता है। आइए बात करेंगे। और एक घटना होती है जड़ौदा में, उस घटना में किस तरह से एक व्यक्ति का बेगुनाह होते हुए भी 18 साल उसको जेल में गुजारने पड़ते हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रफत अली साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है खैर मकदम में। जिस तरह का मामला आपके साथ आया है, जब एक व्यक्ति इतने सारे साल उसको गुजारने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा होगा, थोड़ा आप बता दिए घटना के बारे में। भैया, सारा वक्त मुश्किल परेशानी में तो गुजरा, एहसास भी रहा, मगर सुकून और सब्र इस वजह से रहा कि किस्मत में लिखने वाला तो कोई और ही है। बुराई लेने वाले बहुत सो जाते हैं, लिखने वाले ने जो लिखा है वो तो हर हाल में होना है। हर चीज़ लिखने वाले की मोहताज है। इंसान है या इसके अलावा कोई जानवर है, हर चीज़ उसकी मोहताज है जिसने किस्मत लिखी है। अब किस्मत में सब कुछ ऐसा ही लिखा था, इतना बड़ा वक्त बर्बाद हुआ बगैर किसी मकसद के हुआ। हम तो कल भी किसी की बुराई में नहीं थे, आज भी किसी की बुराई में नहीं है। कल भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, आज भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। सोचते हैं, एहसास होता है इतना वक्त बर्बाद हुआ, फिर इसके बाद सब्र करना है इसी बात का कि जो किस्मत का लिखा हुआ है वो तो हर हाल में होना है। अच्छाई बुराई तो इंसान लिए फिरता है, मगर जिनके मुकद्दर में बुराई थी उन लोगों ने ऐसी हरकत की। अब वो उनके नसीब में लिखा हुआ था कि इस गुनाह में तुम शरीक रहोगे। खामखा गुनाहगार बेगुनाह को गुनाहगार बनाया तो उसका उनको मिलेगा, और हमने बगैर किसी मकसद के इतना बड़ा वक्त बर्बाद किया तो उसका सब्र हमें मिलेगा। सोचते हैं हर रात के बाद सवेरा होता है, हर सवेरे के बाद रात होती है, तो ऐसे ही सब कुछ हुआ। अब हमें तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि वो परेशानी का दौर जा चुका, अब वो सवेरे का दौर है, बड़ी अच्छाई के साथ गुजर रहा है। शुक्र है अल्लाह पाक ने सब कुछ सही सलामत रखा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जो बुरा वक्त था, बुरा दौर था, मैं समझता हूँ उसमें कुछ ऊपर वाले की अच्छाई होगी, गुजर चुका, इससे कोई शिकायत नहीं। 18 साल हो गए। 18 साल में कितनी बार ऐसा वक्त आया होगा जब आपको ये लगा होगा कि मैं इस जेल से आजाद हो जाऊंगा? कितनी बार मौका होगा कि कानून से अब मुझे राहत मिलेगी? ऐसा कितनी बार ऐसा आया होगा? मौका बहुत बार आया, बहुत बार कोशिश रही, हर दिन हर रात यही कोशिश रही कि उस बुरी जगह से निजात मिले। दुआएं भी की लोगों ने, कोशिश भी की हमदर्दों ने, और कोशिश बरकरार रही। और कुदरत को इतना टाइम मंजूर था, वो कोशिशें नाकाम होती रही, हमारी कोशिशें बरकरार रही। एक वक्त आया कि इतना लंबा टाइम गुजरने के बाद में हम अपने सही सलामत घर पहुंचे।
इसके साथ साथ कितने लोग होंगे जो आपको उस वक्त जिंदा होंगे और आज वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं? कितने हालात बदले होंगे? आप 18 साल से अब तक क्या देखते हैं हालात? हाँ, मैं हालातों को ये देखता हूँ कि उस दौर में इस दौर में काफ़ी फर्क आ चुका है और बहुत सारे लोग जो अपने करीब के थे, अपने बुजुर्ग थे, अपने छोटे भी थे, वो इस दुनिया से चले गए। तो उनका एहसास तो होता है जो नहीं मिल के गए। बहरहाल उस दौर में इस दौर में बहुत फर्क है। उस दौर में ना करने वाले बहुत थे, इस दौर में कारआमद बच्चे बहुत हैं और कारोबार बहुत अच्छे हैं। सभी अपने कामों से लगे हुए हैं, सभी लोग सुकून से हैं। उस जमाने उस टाइम में सुकून कम था, कारोबार कम था, लोग करने की भी नहीं सोचते थे। इस जमाने में करते भी हैं, तरक्की भी बहुत की है, बहुत उभारा किया है लोगों ने और देखने में आता करीब करीब सभी लोग सुकून से हैं। और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है आने के बाद में कि जो परिवार छोड़ के गया था और जो अपने मिलने जुलने वाले करीब के थे वो सभी अच्छे लगे, सभी अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सबकी तरफ से सुकून मिला। तो मुझे भी इस बात की राहत मिली कि मेरा इतना वक्त तो वहाँ बर्बाद हुआ मगर सब कुछ ठीक मिला। अच्छा, जिस वक्त आपका नाम इस उसमें आया था, केस में आया था, तो उस वक्त जो हालात थे राजनीतिक तौर पर आप काफी मजबूत स्थिति में थे गांव में अगर देखा जाए, तो क्या सोचते हैं अगर उस में नाम ना आया होता तो कहीं ना कहीं आप राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते थे? देखो, हाँ बिल्कुल कर सकते थे और उसका कोई दुख भी नहीं है। और खुशी इस बात की है कि जितने लोग पहले प्यार मोहब्बत करते थे उससे कहीं ज़्यादा इस दफ़ा देखने को मिला कि 8.5 महीने होने जा रहे हैं। मिलने जुलने वाले बड़े दूर दराज के, बड़े करीब के, गांव के, पास पड़ोस के बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी के साथ बराबर मिलते जा रहे हैं। तो मेरे फिक्रात और मेरी परेशानियों में वो बराबर के शरीक रहे हैं बेचारे और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि वो लोग दिल से मिलते हैं। और राजनीति की बात तो ये है कि वो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि किस्मत से बढ़ के कुछ नहीं होगा, वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। अब अगर वक्त और किस्मत मेरी सही रही और सही टाइम रहा तो ये तो कुदरत का निज़ाम है, कुछ भी हो सकता है। हर इंसान अच्छा अच्छा चाहता है, किसी के साथ बुरा हो जाए, घटना हो जाए तो वो किस्मत है। अच्छाई की तरफ मैं भी चल रहा था और मैं इसका देखता हूँ कि मुझे कोई बुरा कहने वाला ना तो भाई मिला इतने लंबे टाइम में, 18 साल में, और उसके आने के बाद में लोगों का प्यार और मोहब्बत देखने के बाद में कहीं कोई फर्क नहीं आया इज्जत में। बड़ी हमदर्दी, बड़ा प्यार, बड़ी इज्जत। तो मैं उन सब लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो लोग प्यार की नज़र से देखते हैं। हो सकता है किसी के दिल में कोई नफरत हो, तो मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं है, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में हर वो काम किया है जिससे मोहब्बत बढ़े। नफरत का कोई मामला ना पैदा किया और ना ही नफरत की कभी कोई बात। आज उसी का मुझे फल मिल रहा है कि लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत के साथ मुझसे मिलते हैं और अपने ताल्लुक और अपनी रिश्तेदारी को बरकरार रखते हैं। और मेरा ना कल की से इख्तलाफ था, ना आज की से इख्तलाफ था, ना कल की से बुराई थी, ना आज की से बुराई है। मैं अपनी आदत का भी ऐसा रहा हूँ कि सभी से मैंने अपने मामलेदारी सही रखी है और जैसे पहले रखी थी ऐसे ही आज है। तो उसका मुझे मिल रहा है फल कि बराबर लोग मुझसे मिल रहे हैं और बड़ी हमदर्दी से मिल रहे हैं, बड़ी हमदर्दी की बातें कर रहे हैं। जितने फिक्रात और परेशानी दिमागों में रहा करती थी करीब करीब सभी दूर हो गई हैं और किसी बात का कोई एहसास नहीं। जिसके मुकद्दर में बुराई होती है उसको मिलती है और जिसके में भलाई होती है उसको मिलती है। तो भलाई मेरे सामने है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। अब चुनाव आने को है जी, और क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ देखो, चुनाव का मामला भी है। सब सोचते तो हैं चुनाव के लिए और हर आदमी चाहता भी है कि मैं जीतूं, मैं जीतूं, मैं जीतूं। मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, हर बात मेरी निगाह में है। वकील होता है वो अपने मुकदमों को कहता है हर आदमी से कि मैं जीत जाऊंगा। ऐसे ही डॉक्टर कहता है कि मैं जीत जाऊंगा, मगर कैंडिडेट जो भी होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं जीत जाऊंगा। और मैं तो और तरफ देखता हूँ कि आईने में आदमी देख के कितना ही बुरा आदमी हो, बाल बाल बना के सोचता है कि सबसे अच्छा है, मगर जब आईने से लगता है तो लोग देखते हैं कि अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही सब कुछ सामने है कि लोगों की हमदर्दी और मोहब्बत देखने के बाद में मैं भी इजहार करता हूँ कि
वक्त से तो हर आदमी मजबूर है, वक्त आया और हालात सही रहे तो इंशाल्लाह इस मामले को भी देखें। लोग क्या सोच रहे हैं, आपको उससे क्या कह रहे हैं लोग इस वक्त से जब चुनाव जिस तरह से करीब आ रहा है? वो बड़ी मोहब्बत और बड़ी हमदर्दी का इजहार करते हुए ख्वाहिशमंद हैं कि जो दौर गुजर गया उसको भूलने का एक ही तरीका है कि इस दौर में चुनाव लड़ो। तो मैं इसी बात का जवाब दे देता हूँ कि भाई वक्त का कुछ पता नहीं, हर आदमी अच्छाई की तरफ दौड़ता है, वक्त क्या कह रहा है वो तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर बात की, किस तरह से लोगों को कभी कभी बहुत सी परेशानियों का सामना हो जाता है और अक्सर ऐसी कहानियां बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन 18 साल एक आदमी को जब जेल की मुशक्कतों से गुजरना पड़ता है एक बेगुनाह को, तो उसके दिल पर वो अजियत गुजरती है वो बता भी नहीं सकता। इन्हीं की बातों के साथ मैं इस कहानियों को आपको सपोर्ट करता हूँ। शुक्रिया। ताज़ा खबरों के लिए फेस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।